सभी मसीह भाई बहनों को हमारी तरफ से जय मसीह की। आज जो हमारी वीडियो है, जो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, टेंशन है, जो भी हमारे जीवन में समस्याएं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम परमेश्वर की बाइबल से 3 वचनों को पढ़ेंगे, जो कि समस्याओं को दूर करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें बताए या हमें दिए हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में पुरुष हो या महिला हो, सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह पिता परमेश्वर, जिन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, तो हमें उनके वचनों के साथ हमारी समस्याओं को दूर करना है। क्योंकि आज का जीवन हमारा समस्याओं का है। क्योंकि जो भी हम छोटा से छोटा काम करते हैं, उनमें समस्या आती है। तो हमारे परमेश्वर ने हमें वचनों के साथ बताया कि इन वचनों को पढ़ें और आपकी समस्याएं दूर होंगी, और इन वचनों के अनुसार चलें। तो जो हमारा पहला वचन है, वो है हमारा यशाया 55:11। यशाया अध्याय 55:11। ये वचन हमें क्या कहता है? मेरे मुख से जो वचन निकला है वह व्यर्थ नहीं लौटेगा, परंतु वह मेरी इच्छा पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे सफल करेगा। तो परमेश्वर का जो भी वचन है वो व्यर्थ नहीं जाता है, हमेशा व्यर्थ नहीं जाता। हमेशा वो अपने जिस काम के लिए आता है उस इच्छा को पूरी करता है। जिसके जीवन में आता है परमेश्वर का वचन, तो उस इच्छा को पूरी करता है, और जिसके पास उस काम के लिए भेजता है उसका काम सफल होता है। यानी कि हम अगर परमेश्वर के कामों को, मतलब परमेश्वर से हम अपनी समस्याओं को बताएंगे, तो हमारी समस्याएं अपने आप दूर होती जाएंगी, और हम रोज रेगुलर प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और वचनों के साथ चलते रहें। इसी के साथ जो हमारा अगला वचन है परमेश्वर का, वो अगला वचन क्या कहता है समस्याओं के बारे में? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी नहीं होगी। ये किसका है? यह है भजन संहिता 23 अध्याय वचन का 1। तो ये वचन हमें क्या कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। जैसे कि एक गडरिया नहीं होता है का, भेड़ बकरियों का चरवा कौन होता है? गडरिया। उसी प्रकार हम मनुष्यों का गडरिया कौन है? परमेश्वर। तो ये परमेश्वर हमारा एक चरवा है, जो हमें हरी हरी घास, यानी कि अच्छे अच्छे वचन सिखाता है, अच्छी बातें सिखाता है, अच्छे रहन सहन सिखाता है, और वह मुझे कुछ भी कमी नहीं होता। जैसे एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों के लिए कमी नहीं होने देता है, अच्छी अच्छी हरी हरी घास में ले जाता है उनको चराने के लिए, उसी प्रकार हमारे जो परमेश्वर हैं वो भी हमें अच्छे अच्छे वचन सिखाता है, अच्छी बातें बताता है, अच्छे वचनों के साथ चलाता है, और हमारी समस्याएं होती हैं उनको दूर करता है, और उन समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाता है। और उन समस्याओं से छुटकारा इस प्रकार मिलता है कि हम परमेश्वर के वचनों में चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। अगला जो हमारा वचन है वो है फिलिपियों 4 अध्याय का 13। ये हमें क्या सिखाता है? ये वचन परमेश्वर का हमें क्या सिखाता है? मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। यानी कि मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर हूँ। तो हम हमारे मसीह के नाम से, हमारे पिता परमेश्वर के नाम से सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी हमें असंभव नहीं है। जो हमें एक शक्ति प्रदान करता है परमेश्वर, हमें एक साहस देता है उस काम को करने के लिए। तो हमें कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें हमारे जीवन में समस्याओं में नहीं गिरना चाहिए। समस्याओं को देखकर हमें कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। जब हमें समस्या होती है तो हमें परमेश्वर के नाम से हर एक समस्या को दूर करें, और पिता परमेश्वर का नाम लेते रहें, और रेगुलर प्रार्थना करें, रेगुलर वचनों को पढ़ें, और परमेश्वर के
वचनों के अनुसार चले, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे इस समस्याओं के लिए कोड़े खाए कि इनकी समस्याएं इन कोड़ों से दूर हो जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपने आप के लहू को बहाया था। हालेलुया। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मसीह भाई बहनों को शेयर करें, ताकि उनको पता लगे कि हमें समस्याओं से दूर होने के लिए किन वचनों को लेना चाहिए। और इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की हमारी तरफ से आप सभी को जय मसीह की। आमीन टाइप करना जरूर लास्ट में, आमीन।